इस घर के अंदर बेडरूम ऐसा नहीं है जैसी वो जगह थी जहाँ मरीम नवाज को रखा था। कोई एक आप ऐसा बताएं जिसको नंगा करके उसकी वीडियो बना ली गई हो, कोई एक आप बताएं जिसको करंट लगाया गया हो। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का सर्वाइवल खतरे में है। कोई एक आप बताएं जिसको नंगा करके मारा गया हो, कोई एक आप ऐसा पॉलिटिकल आदमी बताएं जिसके मुंह पे काला कपड़ा डाला गया हो। ये मामला जो है ना सर्वाइवल का है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का सर्वाइवल खतरे में है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है उनका सर्वाइवल ख़तरे में है। वो सब अब कुचल के ख़त्म करना चाहते हैं उस सोच को और उस ताकत को जो उनके रास्ते में रुकावट डाल रही है। आप गौर कीजिए कि इमरान खान के 3.5 साल में कोई एक आप ऐसा पॉलिटिकल आदमी बताएं जिसके मुंह पे काला कपड़ा डाला गया हो। याद है आपको किसी को? कोई एक ऐसा बताएं जिसको हथकड़ियों के अंदर ऐसे घसीटा गया हो। याद है किसी को आपको? कोई एक आप बताएं जिसको नंगा करके मारा गया हो। कोई एक आप बताएं जिसको करंट लगाया गया हो। कोई एक आप बताएं जिसकी फैमिली को उसकी पिक्चर्स या तस्वीर बनाकर भेज दी गई हो। कोई एक आप ऐसा बताएं जिसको नंगा करके उसकी वीडियो बना ली गई हो। यानी ये सारा कुछ आपने अभी देखा है। उन 3.5 सालों में आपने ऐसा एक भी मंजर नहीं देखा। वो लोग जो गिरफ्तार होते थे वो होते थे करप्शन के और मुल्क लूटने के इल्ज़ामात में। ये जो गिरफ्तार होते हैं इस वक्त गिरफ्तारियां बोलने के इल्ज़ामात में कि ये क्यों कहा वो क्यों कहा। ये तो वो होता है ना वो पुप्पो वाली लड़ाइयाँ जो हैं कि तू मैनू ऐ क्यों किया, पहले उन्होंने किया सी फिर उसने कहा। ये उन लड़ाइयों के ऊपर गिरफ्तारियां हो रही हैं जिनके ऊपर कोई तवज्जो भी नहीं देता। यानी ये उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो क्यों कहा, उसने ये क्यों कहा, इनके ऊपर गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसके अंदर कोई सॉलिड क्रिमिनल केसेस नहीं है ये कि जिसके अंदर उसने उसको मार दिया या उसने गोली चला दी या उसने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी या उसने मुल्क लूट लिया या उसने कोई गद्दारी कर दी या उसने कोई चीज़ बेच दी। वो नहीं है इसके अंदर, वो सारा कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हथकंडे हमने अभी देखे हैं और मैंने वो लॉकअप देखे हैं जिनके अंदर इनको स्पेशली शरीफ ख़ानदान को रखा जाता था। VVIPs हैं। हम चाहेंगे कि मेरा इस घर के अंदर बेडरूम ऐसा नहीं है जैसी वो जगह थी जहाँ मरीम नवाज को रखा था। यानी वो वहाँ पे बेहतरीन लाइब्रेरी, किताबें, बेड लगा हुआ है, AC लगा हुआ है, हीटिंग का इंतज़ाम भी है, फिर अटैच बाथरूम है और अटैच बाथरूम के अंदर प्रॉपर इनके मुताबिक तैयार करवाया जाता था जैसा ये पसंद करते हैं। गर्म ठंडा पानी अवेलेबल है। जब ये सुबह नाश्ता करते थे तो ये दोपहर का खाना लिख कर देते थे। जब ये दोपहर का खाना खाते थे और मैंने वो दिखाया अपने वीलॉग में, इनके हाथ का लिखा हुआ। जब ये दोपहर का खाना खाते थे तो ये रात का खाना लिख कर देते थे। शाम में ये सैलड खाएंगे, जूस कौन सा पिएंगे, सारा कुछ बताते थे। फिर वहाँ पे चहलकदमी वाला इनका एक एरिया डिफाइन होता था। रोज़ाना निकाल के इनको 1-2 घंटे की चहलकदमी करवाई जाती थी। फिर अगर इनका धूप सेकने को दिल कर रहा है तो इनको ठंडी धूप में भी ला के बिठाया जाता था। ये वहाँ बैठ के एंजॉय करते थे। अखबारात इनको मिलते थे, किताबें इनको मिलती थी। ये कौन सी कैद है? अब एक तरफ वो वाली कैद है, वो कहते नहीं हम रोए ही नहीं। एक तरफ ये वाली कैद है जब मिनट बाद चपेड़े पड़ती हैं, कभी मुंह के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, कभी कोई बेल्टे मार रहा है, कभी इधर घसीट रहा है। और वो शेख रशीद जैसे आदमी को, बूढ़ा आदमी है 70-75 साल का, उसे खींचने उसके ऊपर से धक्का लगाया, वो सीधा आके गिरा है और उसका वो पाँव मुड़ गया। वो जिस पुलिस वाले के ऊपर वो गिरा तो वो पुलिस वाले ने उसको पकड़ा, वहीं पे तस्वीर लेके कह दिया लो जी शेख रो पे है। अब ये क्या चल रहा है? और देखें वो आदमी जिसको इस मुल्क से तरस खा के बाहर निकाला। पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में सिर्फ एक ऐसा कैदी है जो सजा काट रहा था, उस पर तरस खा के उसको निकाल दिया बाहर। और तो कोई नहीं है। कोई एक मिसाल मुझे दें किसी को तरस खा के पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया हो या दुनिया से बाहर किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क में भिजवा दिया हो। तो ये एक आदमी था जिसको तरस खा के बाहर निकाल दिया। वो आदमी आज वहाँ से बैठ के ताने दे रहा है कि जनाब ये रुलाने का कहा था। हद हो गई वैसे। यानी आपका तो ताना देना नहीं बनता, आप तो 3.5 साल से भागे हुए हैं। आपका ताना देना इसलिए नहीं बनता कि आपको तो तरस खा के बाहर भेजा था। वेरी अनफॉर्चुनेट, लोग अपना माजी भूल जाते हैं और उन्हें याद नहीं रहता कि वो किन हालात से गुजरे हैं, लेकिन वो जिन हालात से गुजरे हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे। मुल्क को लूटने में और अपने मुंह से कुछ बोलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।